पुरस्कार से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी बातें हम लोग के बीच में रखें। इस वैज्ञानिक कार्यशाला में जो आस्था चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी और इस इंस्टीट्यूशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है, मंच पर प्रतिष्ठित पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश, जो अखिल भारतीय न्यायाधीश संगठन के भी अध्यक्ष हैं, न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, पटना विश्वविद्यालय के जिन्हें मैं अभूतपूर्व कुलपति कहता हूँ, डॉक्टर एस.एन.पी. सिन्हा साहब। आपको पता होगा कि उन्होंने ₹1 महाना मानदेय लेकर विश्वविद्यालय की सेवा की। प्रतिष्ठित इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर अनंत कुमार सिन्हा जी, जो विद्वान 2 वैज्ञानिक पत्र प्रस्तुत करने आए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरो विभाग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कुमार, और इसी विभाग में सरगंगा राम अस्पताल में जो सेवा दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण जी। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर उमाशंकर जी, मंच के संचालक डॉक्टर सिद्दीकी और दीर्घकाल में प्रतिष्ठित आप सभी, हम सभी अपने पुराने छात्रों को भी देख रहे हैं। आप सभी सम्मानित चिकित्सकगण, विशेषज्ञगण और छात्रगण, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वैज्ञानिक कार्यशाला है। हम सभी जानते हैं कि विकलांगता हमारे समक्ष कितनी बड़ी चुनौती है, और उसमें भी मानसिक रूप से जो विकलांगता है वह हमारी कितनी बड़ी चुनौती है, इससे हम पूरी तरह से अवगत हैं। मैं ये कहा करता हूँ कि कोई और समस्या हो, कोई दूसरे रोग भी हो, शरीर से जुड़ी कोई दूसरी भी अन्य समस्याएं हो, यहाँ तक कि विकलांगता भी हो, तो भी एक व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण और मूल्यवान जीवन जी सकता है, समाज में अपना महत्व का योगदान दे सकता है। किंतु यदि समस्या मस्तिष्क से जुड़ी हुई और उसमें भी मस्तिष्क पक्षाघात से, जिसे हम अंग्रेजी में सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा, वह न केवल अपने स्वयं के जीवन में बल्कि समाज पर भी एक भार हो सकता है, यदि उसका हम समय पर उपचार और पुनर्वास नहीं करते। और जिस तरफ संकेत कर रहे थे जज साहब, न्यायाधीश महोदय, कि आज संपूर्ण संसार का लगभग व्यक्ति इस मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है।
तो वह समाज किस दिशा में जा रहा है आप कल्पना कर सकते हैं। नया अनुभव, ताजा अनुभव पिछले कुछ वर्षों या कुछ 1-2 दशक की बात करें तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, यह केवल भारतवर्ष और बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह जहां भी महत्व के पद पर लोग बैठे हैं, क्योंकि मानसिक विकार सब में आ गया, ये आता जा रहा है। इसलिए बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति, क्योंकि बड़े पद पर है, अधिकार अधिक उनके हाथ में है, और वह अगर मानसिक विकलांगता के शिकार हो जाए या विकार के शिकार हो जाए तो समाज को कितना अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, सोच सकते हैं। तो प्राय इन सभी पर राग और द्वेष से कार्य करने का आरोप लग रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचार का आरोप एक सामान्य आरोप हो गया है, और संभवतः भ्रष्टाचार को लोग कोई बुरी बात मानते नहीं। पहले जिससे शर्म से नजरें झुक जाती, व्यक्ति आत्मघात तक कर लेता था, आज वो पूरी निर्लज्जता के साथ समाज के सामने में सीना तान कर खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, हमने इतने करोड़ और लूटे हैं और मेरा किसने क्या बिगाड़ा। और यही कारण है कि ऐसे तत्व जिन्हें जब अधिकार मिलता है वह सच्चे और अच्छे लोगों को सबसे पहले दबोचते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो जाती है। तो यह समाज की सबसे बड़ी क्षति होती है कि समाज में जो लोग अच्छे कुछ काम कर रहे हैं, अब आप जैसे कुछ लोग एक चुनौती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपके सामने बाधाएं खड़ी होती हैं, तो सोचिए कि कितनी बड़ी क्षति समाज की होती है। तो मस्तिष्क पक्षाघात के बारे में मैं संक्षिप्त में बात करूँ, अब वैज्ञानिक सूत्र में आएंगे और अधिक व्याख्यान देने की जरूरत भी नहीं होती है। मुझे लगता है कि व्याख्यान सुनकर के भी बहुत लाभ होता किसी को नहीं है। व्याख्यान देना भी वो एक प्रकार से समय की क्षति ही है कि जब उसमें उपयोग का समय आता है तो सब ये व्याख्यान भूल जाते हैं। उसके हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों में याद हुआ या बहाने को है लेकर घर में हाला, पंडित अपना पुथी भूला, साधु भूल गया मौला। तो सब इसमें विस्मृति हो जाती है, सारे ज्ञान और विज्ञान और आदर्श और सिद्धांत तक बातें। लेकिन जो लोग इसे स्मरण रखते हैं वह समस्याओं से ऊपर करके जो समस्याएं सबके जीवन में आती है, कमोबेश जो व्यक्ति मन से ठीक है समस्याएं दूर होती हैं, और अगर उसमें शक्ति और सामर्थ्य है तो बाधाएं उसके कार्य को नहीं होती। साथ प्रकरण हो सकता है, संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य पर ग्रहण लगता है, लेकिन वह ग्रहण क्षणिक होता है। सूर्य है, चंद्र है, उसका दिव्य प्रकाश और उसकी मधुर ज्योत्सना ये सबको लाभान्वित करती है और उससे कोई बात रोक नहीं सकता। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस समस्या के बारे में आप लोग ठीक से समझें, और जैसा कि आपको डॉक्टर अजय बता रहे थे, टीम और की चीज़ें सब मिल करके विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं सब मिल करके इसके उपचार और पुनर्वास की दिशा में कार्य करें और इसे बड़ी चुनौती मान करके एक संकल्प के साथ आगे बढ़े, निश्चित सफलता मिलेगी। और यह तकनीकी विकास, इसका लाभ हम सबको मिलना चाहिए और इसका लाभ पीड़ित समुदाय को मिलना चाहिए। हम ये बात संदेश दे सबको बताएं कि आज की कार्यशाला का ये संदेश है कि लोग अब ये इस अवधारणा को बदल दें कि मस्तिष्क पक्षाघात से या अन्य किसी भी कारण से जो मानसिक विकलांगता है उससे उभरा नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। हम एक गुणात्मक सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं, पुनर्वास कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने अच्छी अच्छी बातें हम लोग के बीच में रखी।
अब मैं हमारे इस कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हमारे डायरेक्टर इन चीफ को सम्मानित करेंगे। मैं नाम बनाना चाहता हूँ डॉक्टर अनूप गुप्ता सर, डॉक्टर आलोक सर, डॉक्टर अवनीश रंजन सर, डॉक्टर प्रशांत भूषण सर वो आए, डॉक्टर देवव्रत वो आए और हमारे डायरेक्टर इन चीफ को आपका सम्मानित करेंगे। मैं लोगों का नाम अनाउंस कर देना चाहता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ डॉक्टर अनूप गुप्ता सर, ट्रांसफर भी सम्मानित करेगा। डॉक्टर अवनीश रंजन सर को भी सम्मानित करेगा। डॉक्टर प्रशांत भूषण सर को भी सम्मानित करेगा। डॉक्टर राजेश कुमार सुमन जो सीतामढ़ी से आए हैं, उनका बहुत बड़ा वहाँ वर्क हो रहा है पेट्रोल पार्टी पर, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर हेमंत, उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है पेपर पासी में, वो भी सम्मानित होंगे। डॉक्टर शालिनी सिन्हा, डॉक्टर शाबिया कैतर, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर विनय पांडे, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर देवव्रत और डॉक्टर पीयूष, इन लोग भी सम्मानित होंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनूप गुप्ता सर से गुजारिश करूँगा वो आए और डॉक्टर अवनीश रंजन सर, डॉक्टर प्रशांत भूषण सर, डॉक्टर प्रशांत भूषण सर, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन सर, डॉक्टर शाबिया कैतर, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर अवनीश कुमार, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर अखिल सावंत सिंह, अभी छूट चुका था हमारे बीच, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, वो आए और अपना आस्था वेलफेयर सोसाइटी आपको भी सम्मानित करता है। आप 10-15 मिनट